नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है रूस और अमेरिका के बीच से, जहां पर फाइनली इन दोनों देशों ने आपस में हाथ मिला लिया है और एक ऐसे मुद्दे पर सहमति बनी है जिसको लेकर के सालों से ही ये दोनों देश लड़ते चले आ रहे थे। दूसरी अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिका नहीं बल्कि यूके के भी कई एडवांस युद्धपोत इजरायल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में भारत, चीन, अमेरिका, इजरायल, यूके से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए, आखिर वो कौन सी डील है जिसको लेकर के रूस और अमेरिका ने आपस में हाथ मिला लिया है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसके बावजूद भी बीते बृहस्पतिवार को दोनों देशों ने अपने अपने देशों में पकड़े जाने वाले बंदी जो गलत तरीके से इनके देश के अंदर आए हैं या फिर कोई अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए पाए गए हैं, अगर इन्हें बंदी बनाया गया है तो ये इन्हें इनके ओरिजिनल देश वापस लौटा देंगे। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मुद्दा रूस और अमेरिका के बीच में यूएसएसआर के समय से चला आ रहा है और अब फाइनली इसे सॉल्व किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मॉस्को के वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है। जहां हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 सालों से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया का वॉर था, क्योंकि यूक्रेन की पूरी हेल्प अमेरिका की तरफ से की जा रही थी और एक तरफ रशिया अकेले इस वॉर में इन्वॉल्व था। लेकिन इसके बावजूद भी बैकएंड पर दोनों ही देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज पर बातचीत कर रहे थे कि जो बनने वाले बंदी हैं इनको किसी तरीके से ओरिजिनल कंट्री में वापस किया जाए। और अब फाइनली ये सहमति बन चुकी है, जिसमें रशिया के कई इंपॉर्टेंट पत्रकार, कई इंपॉर्टेंट लोग जो अमेरिका के अंदर हैं और सेम इसी तरीके से रशिया के अंदर अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं अब ये एक दूसरे देश के अंदर वापस जा सकते हैं और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इन्हें कौन सी सजा दी जानी चाहिए या फिर इन्हें वापस कर देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने 12 युद्धपोत इजरायल की तरफ तैनात करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूके भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है और अब यूके के बड़े जंगी जहाज इजरायल के तट पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और ये खबर एक ऐसे समय में सामने निकल के आई है जहां पर रिसेंटली हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर हमला किया गया है, जिसमें करीब 12 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद इजरायल ने बदला ले लिया और सिर्फ हिजबुल्लाह से बदला नहीं लिया गया बल्कि एक बड़ा अटैक ईरान पर हुआ, सीरिया पर हुआ और मिडिल ईस्ट के करीब 5 बड़े देशों में इसी तरीके से इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। और अब जब इजरायल एक अकेला 6 लोगों पर वॉर कर सकता है तो डेफिनेटली इजरायल पर खतरे बढ़ेंगे। इसीलिए अमेरिका और यूके अपने नए नए वॉरशिप्स यहाँ पर भेजने शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार इजरायल की हेल्प की जा रही है, अगर ईरान या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से छोटा मोटा अटैक्स भी इजरायल पर किया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों ही बड़े देश इन्वॉल्व हो जाएंगे और सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। वहीं तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तभी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आती है कि इजरायल ने हमास के मिलिट्री चीफ को भी मार डाला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमास के सुप्रीम नेता इस्माइल हनिया को ईरान की राजधानी के अंदर मार दिया जाता है, जिसके बाद पूरे ईरान में माहौल गर्म हो गया। लेकिन अब इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमलों के दौरान हमास का जो मिलिट्री चीफ है जिसका नाम है मोहम्मद डीफ, इसे भी मार दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद डीफ सिर्फ एक आंख वाला व्यक्ति था और ये 7 अक्टूबर में जो इजरायल के ऊपर बड़े हमले किए गए थे उसमें इसकी अहम भूमिका थी। बीते 9 महीनों के भीतर जो लगातार वॉर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें इस व्यक्ति का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फाइनली इजरायल ने इस बात को ऑफिशियली क्लेम किया है कि इन्होंने मोहम्मद डीफ को मार डाला है। जहां इजरायल की तरफ से मारा गया यह चौथा बड़ा व्यक्ति है। पहले अटैक करके इजरायल में एक व्यक्ति को मारा गया, उसके बाद हिजबुल्लाह, उसके बाद मोहम्मद और कुछ देर पहले ही खबर सामने निकल के आई है जहां पर IRGC कमांडर आमिर अली को भी मार दिया गया है सीरिया के अंदर। फिलहाल इस बीच तारीफ करनी होगी इजरायल की मोसाद की, जो इस तरीके से ढूंढ कर लोगों को मारना शुरू कर चुके हैं। और इजरायली लोगों का ये पुराना इतिहास रहा है कि अगर इनके देश पर किसी ने भी आंख उठा करके देखी है तो इन्होंने इसे समुद्र के नीचे से भी निकाल करके मार डाला है और अब ये प्रैक्टिकल होता हुआ हम सबके सामने है। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चाइना से सामने निकल के आ रही है। एक तरफ पूरी दुनिया वॉर में इन्वॉल्व है, जहाँ एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन है। वहीं इसी बीच चाइना इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और अब चाइना ने एक ऐसी सबमरीन तैयार करनी शुरू कर दी है जो डायरेक्टली अमेरिका से लड़ सकती है। रिसेंटली सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा किया गया है कि चीन एक नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बना रहा है। यह खुलासा टॉम शूटक ने किया है, जो कि अमेरिकी नौसेना और डिफेंस एनालिस्ट रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपनी सबमरीन को वुहान जिले के उनचाक शिपयार्ड के अंदर तैयार कर रहा है। चीन अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और चीन का टारगेट
टारगेट है कि वो अपने डिफेंस बजट को उस लेवल पर ले जाकर के रोकेगा जहां पर आज अमेरिका खड़ा है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो पिछले साल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि इस समय चीन के पास करीब 48 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जिनमें से 21 36,000 टन की टाइप की हैं, वहीं बाकी की बची हुई अलग अलग वेरिएंट्स की हैं। ऐसी तमाम सबमरीन्स एंटी-शिप मिसाइलों को दागने की ताकत रखती हैं और 2025 तक चीन ऐसी और 25 सबमरीन्स बना करके तैयार कर लेगा। जहां एक तरफ चीन आज नौसेना के मामले में दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है और अमेरिका चौथे स्थान पर है। चीन लगातार अपने नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते चला जा रहा है। तमाम तरीके के नए डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार एयर डिफेंस सिस्टम चाइना बनाने में लगा हुआ है। और यदि आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका की चिंता है तो ऐसा नहीं है। चीन भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और भारत का काफी बड़ा एरिया समुद्र के साथ कनेक्टेड है। चीन जिस तरीके से अपनी नौसेना को तैयार कर रहा है, ये भविष्य में भारत के लिए भी बड़े खतरे बन सकता है। इसलिए अब जरूरत है कि भारत के अंदर भी ऐसी और एडवांस सबमरीन्स तैयार की जाएं जिससे हम डेफिनेटली चाइना को काउंटर कर सकें। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो भारतीय संसद के अंदर भी चीन और तिब्बत के मुद्दे को उठाया जाना शुरू किया जा चुका है। असल में रिसेंटली अमेरिकी संसद के अंदर जो बिल पेश किया गया है जिसे हम तिब्बत एक्ट के नाम से जानते हैं, जिससे तिब्बत को उसकी ओरिजिनल पहचान दी जा सकती है, जिसको लेकर के चीन पूरी तरीके से बौखला गया था क्योंकि इसमें पूरी तरीके से भारत सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे भारत को भी बड़े फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन अब इस चीज का जिक्र भारत के संसद के अंदर होना शुरू हो चुका है, जहां रिसेंटली सिक्किम के सांसद दोरजी शेरिंग ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से चीनी सीमा शब्द पर पुनर्विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि हम चीनी सीमा क्यों बोलते हैं, हमें चीन की सीमा की बजाय तिब्बत सीमा का उपयोग करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट आज भले ही भारत के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में ना हो, लेकिन चीन के अंदर इसको लेकर खलबली मच चुकी है कि भारत आखिर ऐसा कैसे सोच सकता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बड़ा हाथ है। क्योंकि रिसेंटली जो एक्ट पास किया गया है इससे अब भारत को भी ये ताकत मिल चुकी है कि अब हम उसको चीन की सीमा नहीं बल्कि तिब्बत की सीमा कहेंगे और इससे चीन को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक करीब 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ ये क्षेत्र वास्तव में चीन का नहीं बल्कि तिब्बत का है और आज से हमें इसे तिब्बत का बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सेना, बीआरओ और तमाम जो एजेंसीज बॉर्डर पर काम करती हैं ये आधिकारिक तौर पर भी इस चीज को मान्यता दें और इसको अब से सिर्फ तिब्बत बॉर्डर कहा जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि चीन अरुणाचल प्रदेश लद्दाख यहाँ पर नए नए ब्रिजेस बना रहे हैं, नए नए गांव बसाना शुरू कर चुका है और कई बार भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई सेक्शंस के नाम भी बदले गए हैं। लेकिन अगर भारत ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन दे देता है, केंद्र सरकार इस बात पर ठप्पा लगा देती है कि आज से हम चीन से लगी हुई जो भी 1400 किलोमीटर की सीमा है इसे तिब्बत सीमा कहेंगे, तो डेफिनेटली चीन को इससे बहुत बुरा लगेगा। और सिर्फ बुरा नहीं लगेगा बल्कि हम भी अपने आप को ताकतवर दिखा सकते हैं कि हम भी इस तरीके के काम कर सकते हैं। इसीलिए चीन को अपने हद में रहना चाहिए। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ये भी भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एप्पल की डिमांड जिस तरीके से भारत के अंदर बढ़ रही है, भारत के अंदर जिस तरीके से एप्पल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इस चीज को लेकर के अब भारत का जो कंपैरिजन है वो जर्मनी और कनाडा जैसे देशों से किया जाना शुरू किया जा चुका है। असल में रिसेंटली एप्पल का स्टैटिस्टिक्स सामने निकल के आते हैं जिसमें पता चलता है कि इनकी सेल्स अब पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है और इस बार भारत उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसमें कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, यूके शामिल हैं और इसमें भारत भी शामिल हो चुका है टॉप एप्पल कंज्यूमर में। इसी के साथ प्रोडक्शन के मामले में तो भारत यहां पर टॉप पोजीशन पर है, जहां पिछले साल के रेवेन्यू के कंपैरिजन में करीब 5% की बढ़ोतरी देखी गई है और चीन के अंदर सेल अभी भी लगातार डिक्लाइन में जारी है। बाकी क्या सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।